नमस्ते, मैं आपके होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था महर अपने कमरे में बैठी थी और सुमन और उसके बीच जो बात हुई थी उसके बारे में सोच रही थी। उसी वक्त उसे वान्या का ख्याल आता है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? अब आते हैं आज के पार्ट पर। कुछ देर सोचने के बाद महर सो जाती है। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। महर आज छुट्टी पे थी, इसलिए वो हॉस्पिटल जाती है अपनी पापा से मिलने के लिए। अब दूसरी तरफ वान्या उठ चुकी थी। रेडी होकर वो ड्राइंग रूम में जाती है और उसी वक्त श्रुति आती है। वान्या को गुड मॉर्निंग कहती है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट होने के बाद श्रुति कहती है, दी आज कहीं घूमने चले? वान्या कहती है, श्रुति आपको पता है ना? श्रुति कहती है, दी प्लीज ना, मान जाओ। वान्या कहती है, ओके एक काम करो, आप दिशा के साथ चली जाओ। श्रुति कहती है, मैं और उसके साथ? दी वो बात भी नहीं करती। अगर उसके साथ मैं गई ना, मुझे लगेगा मैं सिर्फ अकेले घूमने आई हूँ। दी प्लीज ना, आपके साथ मुझे जाना है। वान्या कहती है, ओके तो आपको मेरे साथ जाना है। एक काम करो, अभी के लिए आप मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए या फिर शॉपिंग जाएंगे। श्रुति कहती है, ठीक है चलेगा। उसके बाद दोनों मिलकर ऑफिस की तरफ जाती है। महर हॉस्पिटल में थी। उसके पापा की कंडीशन अब बहुत बेटर हो गई थी। अब वो सही थे और अच्छे से बात भी कर रहे थे। महर जाके पूछती है, पापा वैसे एक बात पूछनी थी, आप मेरे साथ रहने वाले हो ना? महर के पापा कहते हैं, बेटा अब तेरे साथ ही रहना है। अगर तू चाहे तो हम एक साथ हमारे घर पर रह सकते हैं और हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से आ सकते हो। महर कहती है, ओके पापा ठीक है, मैंने बात कर ली है, आपको कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। उसके बाद महर कैंटीन की तरफ जाती है। वहाँ सुमन बैठी थी। महर सुमन के पास जाती है। हाय, क्या कर रही हो? महर पूछती है। सुमन कहती है, मैं सोच रही हूँ एक गिफ्ट दूँ उसे, पर क्या दूँ ये समझ नहीं आ रहा। महर कहती है, ओके दिन शॉपिंग के लिए कब जा रही हो? सुमन कहती है, मुझे पता नहीं। महर कहती है, ओके एक काम कर सकते हैं। सुमन पूछती है, क्या? महर कहती है, हम पहले किसी गिफ्ट शॉप पे जाएंगे, जो अच्छा लगेगा वो गिफ्ट कर लेना तुम। ओके ठीक है, तो कब जाना है? सुमन पूछती है। महर कहती है, तुम्हारी ड्यूटी के बाद चलते हैं। सुमन कहती है, ओके ठीक है, आफ्टरनून के बाद चलते हैं। महर हाँ कहती है। दूसरी तरफ वान्या ऑफिस पर काम कर रही थी और श्रुति बैठ कर यहाँ वहाँ देख रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, कहाँ आके फंस गई। इससे अच्छा तो मैं घर पे थी। 2 घंटे हो गया है, देखी काम खत्म नहीं हो रही है। वान्या श्रुति को देखती है और पूछती है, क्या हुआ, आप यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? किसी को ढूंढ रही हो क्या? महर कहती है, सॉरी। श्रुति कहती है, हाँ आपकी सेक्रेटरी को। वान्या पूछती है, पर क्यों, कुछ काम है? श्रुति कहती है, नहीं दी बस ऐसे ही, वो दिख नहीं रही है तो इसलिए।
वान्या कहती है वो आज छुट्टी पे है। श्रुति कहती है ओके। अब टाइम को थोड़ा स्किप करते हैं। वान्या श्रुति मिलकर एक मॉल पर जाती है और दूसरी तरफ मेहर और सुमन भी उसी मॉल पर गए थे। मेहर सुमन से कहती है पहले ड्रेस का कलेक्शन देख लेते हैं। दोनों ड्रेस की कलेक्शन देख रहे थे। उसी वक्त मेहर किसी लड़की से टकराती है। वो गिरने ही वाली थी। उसी वक्त वो लड़की पकड़ लेती है और पूछती है आर यू ओके। मेहर ने आंखें बंद कर ली थी। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और उसकी नज़र सीधा जाके उस लड़की की आंखों में जाती है। कुछ सेकेंड तक वो फ्रीज हो गई। उसके बाद वो लड़की यानी वान्या उसे सीधा खड़ी करती है। सुमन आके पूछती है तुम गिर कैसे गई। मेहर अभी भी चुप खड़ी थी। उसी वक्त वहाँ श्रुति आती है और वान्या को पकड़ कर ले जाती है। श्रुति कहती है क्या थी, मैं आपको कब से बुला रही थी और आप सुन भी नहीं रही हो। वान्या उसके साथ जाने लगती है पर बिना कुछ बोले। दूसरी तरफ मेहर अभी भी फ्रीज थी। सुमन कहती है मेहर कहाँ खो गई। मेहर कहती है नहीं नहीं कहीं नहीं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम वॉच देखने हम एक वॉच देख लेते हैं तुम्हारे पार्टनर के लिए। सुमन ठीक है कहती है। दोनों मिलकर वॉच की शॉप पर जाते हैं और वो दोनों घड़ी देख रहे थे। उसी वक्त सुमन को एक पसंद आ जाती है। फिर मेहर भी एक अपने लिए देखने लगती है। मेहर को एक घड़ी पसंद आ जाती है पर उसी वक्त उस घड़ी को किसी ने ले लिया। मेहर उस तरफ देखती है। वहाँ श्रुति थी और उसके साथ वान्या। मेहर देखती है फिर उस तरफ से मुंह फेर लेती है। वान्या ने शायद देख ली थी कि उस घड़ी को मेहर ने देखा था। वान्या श्रुति से कहती है ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा, रहने दो। उसके बाद वान्या एक घड़ी देखती है, ये लो आप पे अच्छी लगेगी। और वान्या ने जो चूज किया था वो भी अच्छा था। वान्या मेहर जहाँ खड़ी थी उस तरफ देखती है पर वहाँ मेहर नहीं थी, वो चली गई थी। वान्या फिर वो घड़ी को लेती है। बिल पे करके दोनों बाहर आते हैं। श्रुति कहती है दी भूख लगी है, चलो ना खाते हैं। वान्या हाँ कहती है। मॉल से निकलने के बाद पास की एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, चारों तरफ भीड़ था। वान्या कहती है यहाँ जगह नहीं है, कहीं और जाते हैं, कहीं और जाते हैं। श्रुति कहती है नहीं, हम यहाँ पे खाना खाएंगे। लकीली उन्हें एक टेबल मिल जाता है। दोनों उस टेबल के पास जाने लगते हैं और उसी वक्त मेहर और सुमन भी उस टेबल पर जाते हैं। श्रुति कहती है यहाँ पहले हम पहुँचे हैं। सुमन कहती है नहीं, पहले हम। ये दोनों झगड़ा लग रहे थे पर बाकी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद मेहर कहती है हम साथ में खा सकते हैं। श्रुति और सुमन मान नहीं रहे थे, फिर मान ही जाते हैं। अब चारों लोग बैठ कर खाना खाते हैं। श्रुति की अपनी खाना पे फोकस थी और वान्या खाना खाने के साथ मेहर को भी देख रही थी। खाना खाने के बाद श्रुति कहती है आप बिल पे करके आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। श्रुति वहाँ से चली गई थी। वान्या और मेहर बैठी थी। सुमन बिल पे करने के लिए गई थी। वान्या मेहर को देखती है और उसकी पॉकेट से वही घड़ी निकालती है। ये तुम्हारा है।
मेहर वान्या को देखती है। उसके बाद वान्या वहाँ से चली जाती है। सुमन आकर मेहर के पास बैठ जाती है और देखती है टेबल पर एक वॉच का बॉक्स रखा हुआ है। सुमन पूछती है, ये किसका है? मेहर कहती है, मेरी है। दोनों वहाँ से निकलती है। अब मेहर अपने घर पर चली जाती है। वो फ्रेश होकर उस घड़ी को देखती है, उसे ओपन करती है। वहाँ पर वॉच के साथ कुछ रखा हुआ था। मेहर देखती है, वहाँ एक लेटर था। हाय, मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हें करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये बात कितनी सच है मुझे पता नहीं। अगर ये सच है तो मुझे कॉल कर सकते हो। नीचे नंबर लिखा हुआ था और दूसरी तरफ वान्या अपने घर पर पहुंच चुकी थी। वान्या जाके फ्रेश होती है और अपनी फ़ोन को देखने लगती है। कुछ देर बाद श्रुति आती है। टी कुछ पूछना था, गुस्सा मत होना। आपकी लाइफ में कोई है क्या? वान्या कहती है, क्यों? वेल, तुम्हें क्या लगता है? श्रुति कहती है, मुझे लगता है नहीं है, वरना आप मुझे कब से मिला चुके होते। वान्या कहती है, अच्छा, इतना विश्वास है मेरे ऊपर? श्रुति कहती है, दी बताओ ना, आपकी लाइफ में कोई है क्या? या कोई ऐसा है क्या जिसे आप पसंद करती हो? वान्या कहती है, हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, पर वो मुझे नहीं पसंद करती। या करती है, मुझे पता नहीं। श्रुति कहती है, दी आपको कौन मना कर सकता है? वेट, पसंद करती है तो इसका मतलब वो एक लड़की है। तो आप कब मिला रही हो? वान्या कहती है, मैंने कहा ना वो मुझे पसंद नहीं करती। श्रुति कहती है, तो क्या हुआ? दिखा तो सकती हो। वान्या कहती है, तुम मुझसे ऑलरेडी मिल चुकी हो। श्रुति कहती है, हाँ, सच में? मुझे नहीं लगता। वान्या कहती है, तुम वान्या कहती है, तुम सोचो, मैं सो रही हूँ। श्रुति वहाँ से चली जाती है सोचते हुए। वान्या अभी तक सोई नहीं थी और दूसरी तरफ मेहर उस नंबर को अपनी फ़ोन पर डायल कर चुकी थी, पर कॉल करेगी या नहीं वो सोच रही थी। तो आगे जानेंगे मेहर वान्या को कॉल करेगी या नहीं। ये तो पता चल गया है कि मेहर वान्या को पसंद करने लगी है, पर वान्या को तो पता नहीं है ना कि मेहर उसे पसंद करने लगी है। तो आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।